तो हेलो एवरीवन, दिस आदिवासी। तो जो हेयर ड्रेसर है या ब्यूटिशियन है या सैलून ओनर है या जो सैलून में जॉब करता है वो हमारी बातों से रिलेट कर पाएगा। बात ये है कि जैसे कि हम लोग हर कोई जानते हैं कि हर कंपनी में टेक्नीशियन होता है, एकेडमी में ट्रेनर्स होता है, सैलून में इस सैलून का जो एकेडमी होता है वहाँ ट्रेनर्स होता है, या फिर कोई भी कंपनीज होता है लाइक फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स, लॉरियल, वेला, इस टाइप का जो कंपनी होता है उसमें हेयर टेक्नीशियन होता है जो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। सेम स्किन का भी जो ट्रेनर होती है, बेसिकली स्किन में ज्यादातर फीमेल्स होती है। सो आज हमारे सैलून में कुछ स्किन का ट्रेनिंग था, प्रोडक्ट का मैं नाम नहीं लूंगा, जो स्किन का डेमोस्ट्रेशन था। मैंने ये फर्स्ट टाइम नहीं, मैंने काफी बार देखा है और मैंने ये देखने के बाद मुझे ये फील हुआ या लगा कि जैसे कि एज अ हेयर टेक्नीशियन, सपोज करो कि आपने एक एकेडमी में या आपका खुद का एकेडमी है या कोई कंपनी के अंडर में एज अ टेक्नीशियन आप जॉब कर रहे हैं, हेयर टेक्नीशियन। आपको सबसे पहले हेयर ड्रेसर होना पड़ता है और हेयर ड्रेसर होने के बाद आपको टेक्नीशियन लेवल पे जाना पड़ता है। जैसे कि ये एक जो टेक्नीशियन या ट्रेनर्स होता है या फैकल्टीज होता है वो हेयर ड्रेसिंग का एक अपर लेवल का है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको पहले एज अ हेयर ड्रेसर जॉब करना पड़ता है या एज अ हेयर ड्रेसर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप टेक्नीशियन या ट्रेनर बन सकते हैं। सेम जो होता है स्किन का जो स्पेशलिस्ट होता है, स्किन में जो ट्रेनर्स होती है या टेक्नीशियंस होती है, तो मेरे हिसाब से उनका भी तो ये चीज होता होगा कि उनका पहले एज अ सलून पे उनका एक्सपीरियंस होगा जो क्लाइंट के ऊपर में वो काम करते हुए, एंड देन उसके बाद उनका ऊपर का लेवल लाइक टेक्नीशियन या ट्रेनर्स का जॉब के लिए वो अप्लाई करते होंगे। या उनको बहुत सालों से ये एक चीज कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, एज अ हेयर ड्रेसर आप अगर हो या ब्यूटिशियन हो या सैलून ओनर हो तो आपने भी ये चीज कभी ना कभी देखा होगा या फेस किया होगा, बट आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि अगर कोई कंपनी का ट्रेनर है स्किन का, जो टेक्नीशियन आपके यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के लिए आया है कोई कंपनी की तरफ से, वो आप एक सैलून में जब आती है तो उसको फीमेल मॉडल चाहिए होता है कि कोई लेडीज के ऊपर में हम दिखाएंगे। मैंने मेरे सैलून में भी आज से मैंने एक मेल एक फीमेल का मॉडल रखा था जो एक ऑयली स्किन और एक ड्राई स्किन के लिए था, जिसपे उनको फेशियल दिखाना था। उन्होंने फीमेल का स्किन पे तो उन्होंने खुद किया, बट मेल का स्किन पे वो नहीं किया क्योंकि बोले नहीं हम लोग मेल का स्किन पे नहीं करते हैं। मुझे ये चीज काफी दिनों से, ये फर्स्ट टाइम नहीं था, काफी और ट्रेनर, हाँ, और उसमें ऐसा भी बहुत सारा ट्रेनर्स को मैंने देखा है, टेक्नीशियन को देखा है कि जो मेल का स्किन पे भी उन्होंने करके दिखाया है, जिसमें से शेरिल्स बोल के एक कंपनी है, जिसमें एक रजनी मैम बोल के एक ट्रेनर थी, जिनको मैंने देखा कि वो मेल स्किन पे भी उन्होंने करके दिखाया था। बाकी बहुत सारे कंपनी के अंडर में जो टेक्नीशियन आती है वो मेल का स्किन पे करने से थोड़ा सा पीछे जाती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी, वो आपका स्टाफ ही करेगा। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं लगा मुझे, क्योंकि अगर आप एक एज अ टेक्नीशियन या ट्रेनर के लेवल पे काम कर रहे हो तो आप एज अ पहले तो आपको फ्लोर एक्सपीरियंस जरूर होगा, सैलून का फ्लोर एक्सपीरियंस। आप क्या जब फ्लोर एक्सपीरियंस जब था तो आप क्या वहाँ पे सिर्फ फीमेल करते थे या मेल फीमेल दोनों ही करते थे? ज्यादातर जो फैमिली सैलून्स होता है वहाँ पे जो स्किन स्पेशलिस्ट ब्यूटिशियंस होती है वो मेल फीमेल दोनों का स्किन काम करते हैं, बिकॉज स्किन जो होता है वो अलग नहीं होता, मेल का हो या फीमेल का हो सेम स्किन होता है। अकॉर्डिंग टू स्किन किसी का ड्राई भी होता है, वो मेंटेनेंस के ऊपर है, मेल थोड़ा स्किन का मेंटेनेंस कम करती है, फीमेल कम करती है। स्किन तो सेम ही होता है और प्रोडक्ट भी ऐसा कुछ नहीं होता कि मेल के लिए एकदम सेपरेट प्रोडक्ट होता है। हाँ, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट है जो मेंस के लिए अलग होता है और फीमेल्स के लिए, बट बाकी प्रोडक्ट जो भी है ज्यादातर 90% प्रोडक्ट जो होता है जो मेल पे यूज होता है वही फीमेल पे यूज होता है। मेरे हिसाब से ये मुझे लगा कि इस बारे में बात करना चाहिए। और अगर आप एज अ सैलून ओनर या हेयर ड्रेसर या ब्यूटिशियन है तो आपके साथ भी कभी ना कभी ये हुआ होगा, क्योंकि सारे सैलून पे लोग कंपनी का लोग जाते हैं और वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन का बात करते हैं, बट वो जो फीमेल्स होती है, जो टेक्नीशियन होती है, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि मुझे फीमेल ही मॉडल्स मिले। मेल क्यों नहीं? अगर आप एज अ प्रोफेशनल, आप अगर एक प्रोफेशनल है तो आपको मेल और फीमेल में तो फर्स्ट आपको कोई ऐसा दो टाइप का नहीं होना चाहिए कि मैं मेल पे नहीं करूंगी फीमेल पे ही करूंगी। और ये चीज सबके साथ आई थिंक फेस हुआ होगा, मे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ नहीं हुआ, बट मैं बहुत 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 कंपनी के लोगों के साथ में मैंने देखा है ये चीज कि वो फीमेल पे करती है और मेल पे करना नहीं चाहती। क्यों? या तो फिर उस टाइप का ट्रेनर्स का फ्लोर एक्सपीरियंस शायद नहीं होता, या फिर वो मेंस पे फ्लोर पे कभी काम नहीं किया है, डायरेक्ट एकेडमी से निकल के कर रहे होगी, ट्रेनर एज अ ट्रेनर जॉब कर रही होगी। फिर वैसे लोगों से तो ट्रेनिंग लेना या आपके स्टाफ शायद उससे ज्यादा बेहतर जानती होगी। आप लोग के साथ भी शायद ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, और अगर हुआ है तो आप बता सकते हैं कि हाँ आपके साथ में भी ऐसा हुआ है, आपके सैलून में भी ऐसा हुआ है कि जो ट्रेनर है, टेक्नीशियन है, वो फीमेल
का मॉडल्स प्रीफर कर रही है और मेल के लिए, जबकि आपके सलोन में तो मेल फीमेल दोनों क्लाइंट है, आपके जो स्टाफ्स है उनको मेल फीमेल दोनों का ही करना है। और एज अ प्रोफेशनल आप अगर प्रोफेशनल है तो आपको मेल फीमेल में ऐसा दो टाइप का नहीं होना चाहिए। आप स्किन है, स्किन पे काम करते हैं आप, आपका प्रोडक्ट स्किन पे यूज हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं तो फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।